हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। आप लोगों को चैप्टर 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट रोल ये स्टार्ट किए थे, जिसमें से 4 पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया था। नाउ वी स्टार्ट 5th पैराग्राफ। हम 5वें पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बुक में आप लोग मिला लीजिएगा, मेरे बुक में पैराग्राफ करके दिया गया है, और आप लोग भी मिला लीजिएगा लास्ट वीडियो से, सेकेंड वीडियो से। ये मेरी सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से आप लोग उसको मिला लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एलिया एक वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन शुरू के एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग में अन्य मामलों के साथ साथ विच डेल्ट इंटर एलिया मीन्स एमंग अदर्स, मतलब दूसरे मामलों के साथ साथ विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और जिसमें क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी पर्यावरण के साथ साथ पारिस्थिति के भी प्रश्न उसमें रखते हैं, पारिस्थिति के भी संबंध रखते हैं। मतलब एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोग है जिसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण के साथ ही साथ एक ऐसा ब्रांड आयोग है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वॉज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ द मेंबर, जो कि जिसमें एक प्रसिद्ध मेंबर हैं जिनका नाम है एल के झा फेमस मेंबर हैं। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट, उन्होंने कहा, रेज्ड द क्वेश्चन, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया। उस आयोग के जो सदस्य हैं एल के झा, इन्होंने ये प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्क्रोच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रूविस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। उन्होंने ये प्रश्न उठाया, जो उस अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने सदस्य थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आर वी टू लीव, क्या हम छोड़ जाएंगे, किसको छोड़ जाएंगे, आवर सक्सेसर्स मीन्स अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या हम छोड़ जाएंगे, क्या छोड़ जाएंगे, ए स्क्रोच्ड प्लैनेट, एक ऐसे हम गर्म ग्रह को छोड़कर जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डिज़र्ट, जिसमें उनको क्या मिलेगा, डिज़र्ट मिलेगा मीन्स बंजर मिलेगा, इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप, एक ऐसा बंजर भूक्षेत्र मिलेगा, जो लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, क्या उन्हें ऐसा विषाक्त होता हुआ पर्यावरण मिलेगा। उन्होंने ये वहाँ पर क्वेश्चन उठाया कि आज मॉडर्न में इस समय इतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो और हम दिन ब दिन वनों को काट रहे हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया मिस्टर एल के झा ने कि क्या हम आर वी लीव आवर सक्सेसर इज क्रोज्ड प्लैनेट, क्या हम अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या हम उनको एक ऐसा गर्म ग्रह देकर जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डिज़र्ट, एक ऐसा मरुस्थल देकर जाएंगे, इम्प्रोवेस्ड बंजर ज़मीन देके जाएंगे, एंड एलिंग पर्यावरण, एलिंग एनवायरनमेंट, हम ऐसा विषाक्त पर्यावरण उनको हम क्या देकर जाएंगे। इस तरह से उन्होंने प्रश्न किया। यस, नेक्स्ट देखते हैं 6 में। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इज़ हिज थाटफुल बुक। मिस्टर लेस्टर ये भी एक विचारशील व्यक्ति हैं। ये कहते हैं कि उनकी एक पुस्तक थी, थाटफुल बुक, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। उस बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। इसमें उन्होंने पॉइंट्स आउट किया दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, मतलब पृथ्वी की जो एक मुख्यतः जैविक प्रणाली है, उसकी 4 सिस्टम हैं, उनमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 जैविक प्रणालियाँ हैं। नंबर 1 क्या आता है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, जिसमें मीन्स समुद्री जीव होते हैं, और क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान होते हैं, एंड क्रॉपलैंड, और क्रॉपलैंड मतलब कृषि की भूमि होती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, मीन्स दे आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये पृथ्वी की 4 सबसे मेन सिस्टम हैं जिनका रहना पृथ्वी पर अति आवश्यक है।
फिर आगे बोलते हैं एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक। ये क्या करते हैं, ये फाउंडेशन करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की, फाउंडेशन करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की सिस्टम को ये फाउंडेट करते हैं, बनाते रहते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, और यदि हम अपने सप्लाइंग फूड की बात को एडिशन करें, दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। हम अगर उनको अपने भोजन के की बात के अलावा दीज फोर सिस्टम, ये चारों जो सिस्टम है प्रोवाइड्स वर्चुअली द रॉ मटेरियल्स, ये हमको रॉ मटेरियल्स अर्थात कच्चा माल प्रदान करते हैं। कौन कच्चा माल प्रदान करता है, यही चार सिस्टम, समुद्री जीव हैं, वन है, जंगल हैं, और कृषि की भूमि है, ग्रासलैंड है, ये सब चीज़ें ये हमको कच्चा माल जो है उपलब्ध कराते हैं फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स, खनिज पदार्थ एंड पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेसिस, मतलब ये हमको कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को। आगे देखते हैं फॉर इन यस सिंथेसिस इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अधिकांश भाग इन सब चीज़ों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल, और जो मानव है वो दावा करता है ऑफ दिस सिस्टम आर रीचिंग, वो यहाँ तक पहुँच चुका है, अर्थात मानव क्लेम्स कर रहा है, अर्थात यहाँ तक पहुँचने का दावा किया है। यहाँ पर सस्टेनेबल लेवल मतलब अस्थिर तरीके से मानव इसका दिन ब दिन विनाश ही कर रहा है, इनके कहने का मतलब है। ए पॉइंट वेयर दियर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पायर्ड, एक ऐसी बिंदु की बात कर रहे हैं जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता इज़ बीइंग इम्पायर्ड, उत्पादकता जो है क्या हो रही है, इम्पायर्ड हो रही है, अपंग हो रही है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसे हो जाएगा, मीन्स जब ये होता है, जब उत्पादकता अपंग होती है तो क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स्ड, मतलब मछली का जो उत्पादन होता है, कोलैप्स मतलब नष्ट हो जाता है, फॉरेस्ट डिसअपेयर, जंगल अगर नष्ट हो गए, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू द बर्न, और जो ग्रासलैंड है, जो घास का मैदान है, वो किस में हो गया कन्वर्ट, बर्न मरुस्थल भूमि में कन्वर्ट हो गया, वास्ट लैंड में हो गया। एंड क्रॉपलैंड्स डेट्रोडिएट्स, और जो क्रॉपलैंड है, जो कृषि युक्त भूमि है, ये इसका क्या हो गया, डेट्रियोरेट हो गया, अर्थात इसका भी ह्रास होने लगा। तो क्या होगा, इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री, एक जो प्रोटीन से प्राप्त कर चुके हैं एंड और एक जो है जो प्रोटीन के लिए भूखे हैं, ऐसे दोनों देश जो प्रोटीन के प्रति सचेत हैं और जो प्रोटीन के प्रति भूखे हैं, उनको ज़रूरत है तो अधिक वो क्या करेंगे, कॉमन उनके लिए ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, वो तो ज़रूर ही मछली का फिशिंग करेंगे, एवरीडे करेंगे, मछली को निकालेंगे, वो डेली ये काम करेंगे, एवरीडे। इन पुअर कंट्रीज़, जैसे जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, वहाँ पर जैसे जो गरीब देश हैं वहाँ पर जो छोटे मोटे जो जंगल हैं वो क्या किए जा रहे हैं, छोटे मोटे जंगल डेसिमेटेड किए जा रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोश्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, क्यों विनाश कर रहे हैं, क्योंकि उनको जलावन के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा है, उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जलावन की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, इसमें लिखा है कि व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। इन्होंने एक कम यहाँ पर लाइन लिखा है कि इतनी महंगी हो गई है कि लोग इस बारे में चिंता करते हैं कि व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, बर्तन के अंदर क्या जाए, नाउ कॉस्ट, इससे ज़्यादा महंगा है, मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट, या चूल्हे के अंदर क्या जाए ये ज़्यादा महंगा है, के कहने का मतलब ये इतना महंगा है उस समय, मतलब ये जलावन की लकड़ी हो गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चूँकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, उन्होंने कहा द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन सेवरल स्पाइसेस ऑफ लाइफ फेस इंस्टिक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो तो लोगों को खाना बनाने की लकड़ी के रूप में जा रहे हैं। तो डॉक्टर मेयर्स कहते हैं द पावर हाउसेज ऑफ इवोल्यूशन, यदि हम इवोल्यूशन करें
तो क्या जो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, सेवरल स्पाइसेस ऑफ लाइफ फेस इंस्टिक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये जो विलुप्त होने के लिए विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं, उनका सामना कर रही हैं, तो क्या ये इन्हीं के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जो वनों को दिन ब दिन ऊर्जा का स्रोत माना गया है, वन का विकास किया गया, ऊर्जा का स्रोत उससे ले रहे हैं, उससे जलावन की लकड़ी ले रहे हैं, तो वन क्या हो रहे हैं, वन विनाश हो रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप जो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको विलुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है। यस, सब देखेंगे, अगला देखेंगे। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। ये जो है कहा गया है कि मानव से पहले ये कहा गया है कि वनों का मानव से पहले और मरुस्थलों का बाद में आविर्भाव हुआ है। इट हैज़ बीन सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। ये कहा गया है कि जो वनों का आविर्भाव मानव के मरुस्थलों के बाद का आविर्भाव होता है। जो वनों का मानव से पहले और मरुस्थलों का बाद में आविर्भाव होता है। यहाँ पे मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि वन तो मानव से पहले आते हैं, लेकिन जो मरुस्थल होते हैं वो मानव के बाद आते हैं। कहने का मतलब मानव ही जिम्मेदार है उस मरुस्थल का। द वर्ल्ड्स एंशियंट पार्टिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस एकर्स इन ए ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में, इन द वर्ल्ड, संसार में एंशियंट पार्टिमोनी, जो विरासत में हमको ये वन मिले हैं, वो दिन प्रतिदिन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, इनका विनाश हो रहा है एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस एकर्स प्रतिदिन। उनका प्रतिदिन नहीं, एक ईयर, साल भर में 4 से 5 करोड़ की जो दर है वनों की, ये प्रतिवर्ष जो है नष्ट हो रही है। और एक चीज़ नष्ट तो हो ही रही है, एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, और जो काउ डंग मतलब जो गोबर का यूज हो रहा है, आप बर्निंग डेब्रिस, जलाने के लिए गोबर का यूज हो रहा है। एंड काउ डंग इज ए काइंड ऑफ नेचुरल्स, एक प्रकार का ये प्राकृतिक खाद है। तो जब जलावन के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक प्रकार से जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से प्राकृतिक खाद से वंचित हो रही है। ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्रीव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचर्स फर्टिलाइजर्स। तो जो मिट्टी है वो लगातार एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित हो रही है, क्योंकि वो गोबर से उपले बनाकर वो चूल्हे में जलावन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। The World Bank estimate that 5-fold increases the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel load demand in the year 2000। ये कह रहे हैं कि विश्व बैंक ये अनुमान लगाता है, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट, विश्व बैंक ये अनुमान लगाता है दैट, क्या अनुमान लगाता है कि 2000 तक, अनुमानित 2000 तक जो जलावन की लकड़ी की मांग इतनी ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन द ईयर 2000। मतलब जिस तरह से 2000 तक अनुमानित लकड़ी की मांग इस तरह से बढ़ रही है, तो वनों की जो लगाने की दर है उसको 5 फोल्ड अर्थात 5 गुना उसको इंक्रीज करना होगा। जिस तरह से आज वन काटे जा रहे हैं, तो लगाने की जो दर है वो 5 फोल्ड हमको इंक्रीज करनी होगी। ओके, तो इसके बाद देखेंगे 8th देखेंगे, जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। जेम्स स्मिथ जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्था के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, क्या कहा कि said the other day we were saying that we are losing the forest at an acres a second। वो कह रहे हैं कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ की दर से वनों को खो रहे हैं। वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर्स ए सेकेंड। 1 एकड़ हम 1 सेकेंड में ख़त्म कर रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोज़र, लेकिन ये इतना अधिक है,
ये इतनी अधिक मात्रा में इसकी खपत हो रही है कि एन एकड़ एन ए हाफ टू ए सेकेंड। तो ये जो 1 एकड़ है वो 1 सेकेंड में ये 1.5 एकड़ बढ़ाना पड़ रहा है, अर्थात 1 सेकेंड में करीब 1.5 एकड़ वन विनाश की दर पर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी समस्या लोगों के सामने, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो ये 8 तक हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट का अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिपीट करके देखते रहिए। यस, थैंक्स।